हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का पहला मेथड जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड को लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा और 7.2 में सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। आपको बस वीडियो का अच्छी तरह से फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है और उसके साथ साथ हम समझाते समझाते एनसीईआरटी के कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे। आज हम पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और अगले वीडियो में 7.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा 7.1 सक्सेसफुली खत्म हो चुका है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स थे उसमें, जैसे कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको इस्तेमाल करके हमने 7.1 को सॉल्व किया है। वो दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, चेक इट आउट। तो बिना देर किए लेट्स बिगिन। सो हियर वी हैव द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे एनसीईआरटी बुक में 3 मेथड दिए गए हैं इंटीग्रेशन के। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को और बाय पार्ट्स मेथड को हम बाद में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है क्या? तो अब आते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है क्या। इसका मतलब यह है टू इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूशन ए फंक्शन फ्रॉम इंटीग्रेंट। आपको एक इंटीग्रेंट दिया गया होगा, पहले तो ये पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड वी सब्स्टिट्यूट अ फंक्शन फ्रॉम द इंटीग्रेंट whose derivative is also present in that integrand most of the time। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, सपोज हमको एग्जाम्पल में दिया गया है एफ एक्स और इंटू एफ डैश एक्स, राइट। तो हम सब्स्टिट्यूट उसी को करते हैं जिसका डेरिवेटिव भी इंटीग्रल के अंदर हो। सपोज ये आप मान लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो हम इधर एफ डैश एक्स को सब्स्टिट्यूट तभी करेंगे जब एफ डैश एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो इंटीग्रल के अंदर मौजूद होगा। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या है? एफ एक्स है, ये एज्यूम कर लो, ठीक है। एफ एक्स है और एफ एक्स इंटीग्रल के अंदर मौजूद है, तो हमें परमिशन मिल चुका है कि हाँ एफ डैश एक्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक फंक्शन पकड़ते हैं ऐसे एफ एक्स और एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव जो होता है एफ एक्स, वो एफ एक्स अगर इंटीग्रल के अंदर मौजूद ही ना हो तो हम उसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे जनरली, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है, इन दिस मेथड वी सब्स्टिट्यूट अ फंक्शन फ्रॉम द इंटीग्रेंट whose derivative is also present in that integrand। समझ में आया ना? हम उसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव भी उस इंटीग्रल के अंदर मौजूद हो, वरना नहीं करते। अदरवाइज तो वरना क्या करते हैं हम? अदरवाइज वी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट एंड इंटीग्रेट। एग्जांपल tan स्क्वायर dx, tan स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन। ये कैसे होता है? सपोज मैं आपको पूछूं tan स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन, तो इधर आप सब्स्टिट्यूट तो करोगे, लेकिन ये जानना जरूरी नहीं है कि इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल के अंदर मौजूद है या नहीं। इधर हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला पता है? tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। डायरेक्ट डाल लो, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी यूज हो जाएगी, उसका आंसर हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ठीक है। तो इसका आंसर अभी निकल जाएगा। इधर हमें ये इंस्पेक्ट नहीं करना पड़ा कि जो tan स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इस इंटीग्रल के अंदर मौजूद है या अभी नहीं है, ये हमें नहीं करना पड़ा यहाँ पे। तो ऐसे केसेस में जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ केसेस में हम देखते हैं एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या मौजूद है इंटीग्रल में। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स, हाँ मौजूद है, तो हम एफ डैश एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया है कि मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूं, मुझे कैसे पता चलेगा, तो सब्स्टिट्यूट कर भी दूं, अगर मुझे पता चल भी जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, ये सारी डाउट्स ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब भी हमें कोई इंटीग्रल दिया गया हो और उसके अंदर एक फंक्शन हो, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट करता है वन फंक्शन और प्रोडक्ट ऑफ मोर देन वन फंक्शन, जो भी, ठीक है, एक से ज्यादा ही है आप मान लो। तो हम तब सपोज मैं सोचूं इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूं, तो ये कंडीशन है कि इसको मैं सब्स्टिट्यूट तभी कर पाऊंगा जब भी इसका जो डेरिवेटिव है, ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो इस फंक्शन के अंदर मौजूद होगा, तब जाके मैं इसको किसी और के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। ये कंडीशन है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे मैं सोचूंगा ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रल हमें पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ dx, तो यहाँ पे मैं सोचूंगा मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूं और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आए वो इस फंक्शन के अंदर गिवन हो। इस फंक्शन के अंदर सोचो वो क्या हो सकता है?
टैन रूट एक्स हो सकता है? कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि अगर हम टैन रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यू हमें मिलेगा, वो वैल्यू अगर इस इंटीग्रल के अंदर प्रेजेंट होगा या फिर इंटीग्रेंड के अंदर होगा, तो जाके हम टैन रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स दैट इज सेक्स स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स अपने आप में एक और फंक्शन है तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? सेक्स स्क्वायर रूट एक्स दिखाई दे रहा है। तो सेक्स स्क्वायर रूट एक्स यहाँ पे मौजूद है या नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। तो टैन रूट एक्स को हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे। तो टैन रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। टैन रूट एक्स को हम लेते हैं इज इक्वल टू वाई लेते हैं। टैन रूट एक्स को हम वाई लेते हैं और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये क्वेश्चन आता है मन में, ये दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट क्यों किया गया? क्या ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि इसका रीजन क्या है? बताता हूँ, अभी पता चल जाएगा। टैन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक्स स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। रूट एक्स और रूट एक्स को हाथ मत लेना, ठीक है? तो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हो जाता है सेक्स स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि पहले इक्वेशन में हमने ये फाइंड किया कि tan रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, ये एक इक्वेशन आ गया। इसको हम डाल देंगे यहाँ पे y टू द पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, tan रूट एक्स की जगह पे y डालेंगे तो यहाँ पे y टू द पावर 4 आ जाएगा। लेकिन सेक्स स्क्वायर रूट एक्स के जगह पे हम कुछ भी नहीं डाल सकते और रूट एक्स के जगह पे भी हम कुछ नहीं डाल सकते। कैसे डालोगे? कुछ है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे dx भी तो है, dx भी तो मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो dx का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ सकता है। ठीक है, तो dx का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर dy बाई सेक्स स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। तो 2 रूट एक्स ऊपर चला जाएगा तो dx का वैल्यू निकल कर आ जाएगा dy इंटू 2 रूट एक्स डिवाइड बाई सेक्स स्क्वायर रूट एक्स। इसीलिए हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, वरना हम नहीं करते। ठीक है, तो dx का वैल्यू निकल के आ गया, ये दूसरा इक्वेशन, और tan रूट एक्स को तो हमने y एज्यूम किया था, ये पहला इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन अगर हम डालेंगे यहाँ पे तो हमारा इंटीग्रल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स गो फॉरवर्ड इन दिस क्वेश्चन। पहले तो tan रूट एक्स की जगह पे y डालेंगे तो tan टू द पावर 4 रूट एक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ y टू द पावर 4। आप आगे बढ़ते चल देंगे तो आपको पता चल जाएगा हमने ये सब क्यों किया। जब आप देखने लगोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे ये रूल के साथ कि पहले तो ढूंढ लो एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव निकाल के देखो वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है या नहीं। वो जब आप करने लग जाओगे, वो सीख जाओगे, तो उसके बाद और आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो मेन मोटिव ये है, एक फंक्शन आपको ढूंढना है और चेक करना है उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर है या नहीं। सिंपल, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा y टू द पावर 4, और सेक्स स्क्वायर एक्स तो कुछ भी नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, उसको एज इट इज लिखेंगे, और रूट एक्स को भी कुछ नहीं लिख सकते, उसको भी एज इट इज, लेकिन dx की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या? dy इंटू 2 रूट एक्स इज इक्वल डिवाइडेड बाई सेक्स स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू dx। तो dx की जगह पे dy इंटू 2 रूट एक्स डिवाइड बाई सेक्स स्क्वायर रूट एक्स। देखा हमने क्यों किया था ये? सेक्स स्क्वायर रूट एक्स कैंसल, रूट एक्स के साथ रूट एक्स कैंसल, बच गया हमारे पास क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 2y टू द पावर 4 इन टर्म्स ऑफ dy। 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर 4 dy। y टू द पावर 4 dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 इंटू y टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5। क्या यहाँ पे आंसर आ गया हमारा? नहीं। याद करो हमने y को सब्स्टिट्यूट किया है। y ओरिजिनल वैल्यू क्या है y का? tan रूट एक्स, तो वो पुट करना मत भूलना, बहुत ही क्रूशियल है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 इंटू tan रूट एक्स टू द पावर 5 दैट इज tan टू द पावर 5 रूट एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। दैट्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट को और एनहांस करने के लिए एक और एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल 5 का 4th बिट है, उसे हम करने वाले हैं। तो प्लीज इस एग्जाम्पल को एक बार खुद से ट्राई करो। मैंने जो जो पढ़ाया है एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो। पहले तो ये सोचो कि इसमें से मैं कौन सा वाला फंक्शन उठाऊं और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे जो आंसर मिलेगा वो आंसर इसके अंदर प्रेजेंट है। वो सोचो और सॉल्व करो, उसके बाद जाके वीडियो को देखो। पॉज करके आ गए? ठीक आंसर निकल गया ना? पता था मुझे निकलेगा, नहीं निकला कोई बात नहीं। देखो, तो मैं पहले सोचूंगा कि मैं कौन सा ऐसा फंक्शन उठाऊं जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर मुझे मिलेगा वो इसके अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हमें पहले फाइंड करना है साइन इंटू टैन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ dx। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं टैन इनवर्स एक्स को उठाता हूँ, ठीक है, पहले तो आप अलग अलग फंक्शन के साथ ट्राई कर सकते हो। ऐसा तो किसी का भी दिमाग नहीं है डायरेक्टली आ जाएगा वो ही फंक्शन आ जाएगा दिमाग में कि अरे हाँ इसी को ही मैं उठाता हूँ, मेरे को सही आंसर मिल जाएगा। अलग अलग से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, टैन इनवर्स एक्स को हम उठा सकते हैं। टैन इनवर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स, व्हाट इज द रिजल्ट वी गेट? दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अगर आपको याद नहीं है तो एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 290 और 291 में जितने भी सारे फॉर्मूलाज है उसको आप याद रखना जरूरी है, वरना आगे भी काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, वो बहुत ही क्रूशियल है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा।
लर्न तो नहीं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अगर आपको आता होगा तो आप डिफ्रेंशिएशन की मदद से भी उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन आ रहा है 1/1 + x²। क्या ये क्वेश्चन में मौजूद है? ये न्यूमरेटर में जो भी लिखा है, मैं अगर 1 मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ चेंजेस आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इधर 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 1 डिवाइडेड बाई 1 + x²। दिख गया ना? ऐसे छुपा होता है नॉलेज ना, छुपा होता है ऐसे। आपको अपना थर्ड आई यूज करके उस नॉलेज को बाहर निकाल के देखना होता है। तो 1/1 + x² आपको मिल गया। सब्स्टिट्यूट करते हैं, परमिशन तो मिल गया हमें क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है ये क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। तो हम बिना सोचे समझे tan इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। tan इनवर्स x = y ले लिया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। d/dx ऑफ tan इनवर्स x = dy/dx। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट क्यों किया यहाँ पे, या तो पता चल गया आपको, पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया ताकि हमको dx का वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो है कितना, 1/1 + x² = dy/dx। तो dx का वैल्यू कितना निकल के आ गया। आप ये पूछोगे dy का वैल्यू हम क्यों नहीं निकालते, dx का क्यों निकालते हैं? क्योंकि dy का वैल्यू का कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पे dx का वैल्यू पे कुछ सब्स्टिट्यूट करके आंसर को सिंप्लीफाई करेंगे। dy का वैल्यू लेके हम क्या करेंगे, कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो dx का वैल्यू निकल के आ जाएगा। dx जब इस तरफ जाएगा तो ये 1 + x² उस तरफ चला जाएगा और dy के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dx का वैल्यू आ गया dy × 1 + x²। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये दोनों इक्वेशन को हम डालेंगे इंटीग्रैंड में। ठीक है, तो tan इनवर्स x को हमने y लिया है, तो tan इनवर्स की जगह पे y डाल देंगे पहले। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1 को तो इग्नोर करो, वो तो मल्टीप्लाई हुआ है, छोड़ो उसे। तो tan इनवर्स x = y डाल देते हैं, डिवाइड बाई 1 + x²। इसके जगह पे तो कुछ नहीं डाल सकते, इसको एज इट इज लिखते हैं। लेकिन dx की जगह पे हम डाल सकते हैं dy × 1 + x², dy × 1 + x²। तो ये 1 + x² और ये 1 + x² कैंसल, और हमारे पास बच के आ गया sin y dy का इंटीग्रेशन। देखा ना कितना इजी है, बहुत इजी है। sin y का इंटीग्रेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ dy, दैट इज माइनस cos y। माइनस मत भूलना, माइनस cos y + c, और c भी मत भूलना। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे राइट आंसर कैसे होगा, y का वैल्यू तो डाला ही नहीं। ठीक है, y का वैल्यू डालना पड़ता है क्योंकि y को हमने सब्स्टिट्यूट किया है ना किसी फंक्शन की जगह पे, तो y को लिख के कैसे छोड़ सकते हैं। तो y का वैल्यू अगर डालेंगे तो y का वैल्यू हमने लिया था tan इनवर्स x, तो माइनस cos tan इनवर्स x + c इज द फाइनल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा वीडियो हो जाता है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से समझा और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी किए। अगर आपको फिर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में नहीं आया तो आपको क्या समझ में नहीं आया और क्यों नहीं आया ये आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में हम 7.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वहाँ भी मैं समझाता चलूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे यूज़ करना है। तो अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग।